को सम्मान मिलता है, गौरव की अनुभूति होती है। आने वाली पीढ़ियां भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी ने इस गौरव की अनुभूति का एहसास हर भारतवासी को कराया है कि हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकें और इस गौरव की अनुभूति के साथ 135 करोड़ भारतीयों को जोड़ने के साथ ही दुनिया में जहां कहीं भी भारतवंशी हो उन्हें भी इस विरासत के साथ जोड़ सके। भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा रामपुर वासियों का और खास तौर पर ग्राम पंचायत पटवाई का, जिन्होंने अमृत सरोवर बना करके एक अद्भुत कार्य किया। मैंने पटवाई गांव का वह सरोवर भी देखा था जो पहले गंदा था और उसका आधुनिक स्वरूप भी देखा है, जिसे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज बोटिंग का एक केंद्र बिंदु बना दिया गया है। हर गांव में ऐसे ही अमृत सरोवर बन सकते हैं। पिछला जो सरोवर था वह समाजवादी पार्टी की सोच का सरोवर था और आज जो पटवाई गांव का अमृत सरोवर है यह भारतीय जनता पार्टी की सोच का सरोवर है। और यही तो रामपुर के साथ भी हुआ। रामपुर अपनी इस प्रतिभा के लिए जाना जाता था। रामपुर के हस्तशिल्पियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई थी और रामपुर की हस्तशिल्प को जब हम लोग याद करते हैं तो यहां पर मुझे याद है कि यहां पर एप्लिक वर्क और जरी पैच वर्क का जो कार्य होता था, धातु के तारों को गूंथ करके यहां पर मोती व रंगीन पत्थर को उसके साथ गूंथ करके कपड़ों में उसको कढ़ाई के माध्यम से अंकित करने का कार्य कितना बेहतरीन कला थी। आज वैश्विक मान्यता उसको प्राप्त हो रही है। इन सभी हस्तशिल्पियों का हम अभिनंदन करते हैं। रामपुर की हस्तशिल्पी को सरकार आगे बढ़ाने का काम किया। हम बचपन में थे, सुनते थे, अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश के अंदर तो अलग अलग जनपद के हापुड़ के पापड़, रामपुर के चाकू, अलीगढ़ के ताले, आगरा का पेठा, ये सब उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाती थी। लेकिन रामपुर का चाकू बड़ा कमाल का था। हस्तशिल्पियों के हाथों में था तो यहां को पहचान दिलाती थी, रोजगार दिलाती थी। सपाइयों के हाथों में पड़ा तो डकैती डालने का काम करने लग गया। गरीबों की जमीनों पर डकैती, दलितों को उजाड़ना, कमजोर लोगों की जमीनों को जबरदस्ती सत्ता के बल पर कब्जा कर लेना, गरीबों के हकों को डकार जाना और अगर किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो झूठे मुकदमों में उसे उठा के बंद कर देना। यही तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी तो रामपुर का यही चाकू भाइयों बहनों गरीबों को उनका हक देने का काम कर रही है। गरीब की जमीन पर कब्जा मुक्त किया गया। 640 हेक्टेयर लैंड, यानी 640 हेक्टेयर का मतलब आप जानते हैं। 640 का मतलब यानी लगभग 1600
एकड़ लैंड को हम लोगों ने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके या तो उन गरीबों को, उन दलितों को वापस करवाया है, या सरकार ने वापस उन माफियाओं से वो जमीन वापस ली है। जब सरकार कार्य कर रही है गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता, गरीब गरीब होता है, किसान किसान होता है, युवा युवा होता है, और महिलाएं महिलाएं होती हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हर युवा का उत्थान होना चाहिए, हर किसान के हितों के लिए कार्य होना चाहिए, हर नारी की सुरक्षा की रक्षा होनी चाहिए, उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए, और यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने रामपुर के चाकू का उपयोग यहां की सुरक्षा के लिए, यहां के सम्मान के लिए, यहां की गरिमा के वृद्धि के लिए किया है। आज भाइयों बहनों, रामपुर विकास की इस प्रक्रिया के साथ, किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रामपुर एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है, और इसलिए मैं रामपुर के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, मिलक के लोगों को धन्यवाद दूंगा, श्रीमती राजबाला जी को, उन्होंने फिर से विधायक बना करके प्रदेश में सरकार बनवाने में योगदान दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको। रामपुर जिले में 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, मिलक पे और बिलासपुर पे। मैं आ रहा था चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए, भारी बारिश पड़ गई, मैं उस दिन आ नहीं पाया, लेकिन आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं इसीलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं, कि आभार व्यक्त करने के लिए कि आपने चुनाव जिताया, बड़ी जिम्मेदारी दी। अब एक एक वोट का ब्याज सहित चुकता करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। मुख्यमंत्री का आवास पिछले 5 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए खुला हुआ है, काम कर रहा है, दिन रात एक किया हुआ है, कोई भेदभाव नहीं। पहले मुख्यमंत्री आवास पे प्रदेश के पेशेवर दंगाइयों को बुलाया जाता था, पेशेवर अपराधियों का सम्मान होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यही होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जब बनी, भाइयों बहनों, उसी मुख्यमंत्री आवास पे आज गुरुबाणी का पाठ होता है। उसी मुख्यमंत्री आवास पे अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादों की स्मृति में बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित होता है, और वहां पर गुरु दरबार भी सजता है, जहां पर गुरुबाणी का पाठ होता है। आज वही मुख्यमंत्री आवास है। आज वहां पर प्रतिभाओं का सम्मान होता है, कभी युवाओं का, कभी नारी गरिमा के सम्मान का, कभी व्यापारी और उद्यमियों का, कभी किसानों का। इनके सम्मान का केंद्र आज मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया था हम सबने, और इन वर्षों में आपने देखा होगा 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष हम लोगों ने कोरोना महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। मिला कि नहीं मिला वैक्सीन? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह, अभिनंदन आप सबका। वैक्सीन का किसी से पैसा तो नहीं मांगा गया ना? मांगा गया? अगर ये सपाई सरकार में होते तो ये वैक्सीन भी नहीं लगाते और ये सब ब्लैक कर देते। लेकिन एक एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में और अभी भी राशन महीने में 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? इसका कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है ना?
क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में भी मिलता था क्या? देखिए, ये सब गरीबों का भी हड़पते थे, उनकी जमीनों पर भी कब्जा करते थे और सरकारी पैसे को भी हड़प करके स्वयं का विकास कराते थे। विकास की बात वे भी करेंगे, विकास की बात हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपना परिवार का विकास ही सबका विकास मान लिया गया और हमने कहा सबका साथ और सबका विकास। हमारा विकास तो सबका विकास है, हमारा अपना कोई परिवार नहीं। प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उनके हितों के लिए कार्य करना ही हमारा धर्म है और इसी धर्म का निर्वहन करने के लिए हम लोग दिन रात एकजुट होकर के काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे। जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में भेदभाव किसी को नहीं दिया। जो जेल के बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार, जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया कि नहीं कराया? कोई भेदभाव तो नहीं किया ना। लेकिन कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने, तो एकदम इतनी जल्दी रंग बदलने में माहिर होते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपने अभी विधानसभा चुनाव में अपना मतदान किया है, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आशीर्वाद आप लोगों का और सुरक्षा और विकास ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की गारंटी का है। हमारे समय में भेदभाव किसी का नहीं होता। उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान जब नौकरी पे लगता है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान वो होता है। हमारे लिए किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी परिवार का मायने नहीं रखता। हमारे लिए लगता है उत्तर प्रदेश का नौजवान है, उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। उत्तर प्रदेश के लिए इसकी प्रतिभा और इसके जज्बे के साथ, अपने जज्बे के साथ जब कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। और यही कारण है 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश करवा करके रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा और 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को भी रोजगार और उनके उद्यम को प्रोत्साहित करके बैंकों के साथ जोड़ करके उन्हें भी प्रोत्साहित करने का काम किया। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, वह कहीं न कहीं फिर गुमराह करने में लग गया है, गुमराह कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक है क्या? उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए क्या? सेना में राष्ट्रभक्त जाता है,
राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है। कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हाल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया है। जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता? और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया। उनको क्या नैतिक दायित्व था, क्या नैतिक साहस है कि वे आपके पास आके वोट मांग सके? कोई नैतिक बल नहीं होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, हम आए हैं आपके पास एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, एक किसान परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी खानदान की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी हुई पार्टी है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता मंत्री बनता है, एक सामान्य कार्यकर्ता सांसद भी बनता है, विधायक भी बनता है। और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता को आज प्रत्याशी के रूप में हम सब आपके पास लेकर के आए हैं। श्री घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच आपको दिया है। और भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, कम समय मिला है श्री घनश्याम सिंह लोधी को आपके बीच में प्रचार करने के लिए। एक बार चुनाव जिता करके भेजिए। और मैं घनश्याम सिंह लोधी से कहूंगा कि वह केवल संसद सत्र के दौरान संसद में रहे, अन्यथा जो 1.5 साल 2 साल का कार्यकाल इनको मिल रहा है, 1.5 साल 2 साल केवल रामपुर लोकसभा सीट के गांव-गांव और घर-घर जाकर के जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करें। लखनऊ आने की भी आवश्यकता नहीं। मिलक के लिए राजबाला जी हैं, बिलासपुर के लिए बलदेव सिंह ओलख जी हैं, और बाकी ये मेरे पास भेजते रहे, यहाँ के जिला पदाधिकारी हमारे पास भेजते रहे। हम लोग वो सभी विकास के कार्य यहाँ के लिए देंगे जिन विकास कार्यों की आवश्यकता इस रामपुर जनपद के लिए होगी। रामपुर को माफियाओं को रौंदने के लिए नहीं छोड़ेंगे। रामपुर को अराजकता का अड्डा नहीं बनने देंगे। रामपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जाएंगे सब लोग। भाइयों बहनों, आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। आज शाम अब से लेकर के परसों सुबह तक मतदान प्रारंभ होने तक आपके पास घर घर जाने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के 1.5 दिन भी नहीं है। इन 1-1.5 दिनों में श्री घनश्याम सिंह लोधी के लिए 5-5 परिवारों में जाएंगे। 5-5 परिवारों का दायित्व अपने साथ ले लीजिए कि 5 परिवार का दायित्व मैं लूंगा।
और उन 5 परिवारों के पास कमल के फूल को लेकर के भी जाऊंगा और समय पे मतदान करने की अपील के लिए भी जाऊंगा। सभी तैयार हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके। सभी लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।